कलयुग का अंत कितना निकट है। भविष्यवाणियां जो सच होती जा रही है। क्या आपको पता है कि कलयुग के अंत की भविष्यवाणी 5000 साल पहले ही कर दी गई थी। धर्मशास्त्रों में छिपे हैं वो संकेत जो आज एक एक करके सच होते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और महाभारत सब में लिखा गया है कि जब ये लक्षण दिखने लगे तो समझ लेना कलयुग का अंत निकट है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि कलयुग कब खत्म होगा, बल्कि ये है क्या आप तैयार हैं। कलयुग वह समय जब हम आज जी रहे हैं, वह समय है जब संसार में अधर्म, अज्ञानता और असत्य का प्रकोप बढ़ता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कलयुग के बारे में स्पष्ट रूप से बताया था कि यह वह युग होगा जब सत्य, धर्म और नैतिकता का ह्रास होगा और समाज में भौतिकता का वर्चस्व होगा। श्री कृष्ण के वचनों में यह बताया गया था कि जब कलयुग आएगा तब मनुष्य का जीवन उद्देश्यहीन हो जाएगा और जीवन की असल वास्तविकता से लोग दूर हो जाएंगे। कलयुग की विशेषताएं। सत्कर्मों का ह्रास। श्री कृष्ण ने बताया था कि कलयुग में लोग केवल अपने स्वार्थ के पीछे भागेंगे, सत्य तथा धर्म की उपेक्षा करेंगे। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता और सत्य का महत्व घट जाएगा। लोग अपने कर्मों का मूल्य भूलकर केवल भौतिक सुख की तलाश करेंगे, जिससे समाज में अराजकता और अव्यवस्था का माहौल बनेगा। धन का मोह। कलयुग में सबसे प्रमुख लक्षण है कि अंधी इच्छा। श्री कृष्ण ने कहा था कि इस युग में मनुष्य का उद्देश्य केवल धन अर्जित करना और भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना होगा। इस मोह में लोग न केवल अपने रिश्तों को नजरअंदाज करेंगे, बल्कि दूसरों की भावनाओं और अस्तित्व को भी महत्व नहीं देंगे। धन के लिए हिंसा, धोखाधड़ी और गलत रास्तों पर चलना इस युग का एक प्रमुख लक्षण है। धर्म का नाश। कलयुग में धर्म का ह्रास होगा और लोग धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग से भटकेंगे। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि इस समय में लोग आडंबर, दिखावा और बाहरी धार्मिकता पर ध्यान देंगे, लेकिन उनके अंदर सत्य और आंतरिक शुद्धता की कोई भावना नहीं होगी। धर्म केवल परंपरा बनकर रह जाएगा और आत्मिक उन्नति का मार्ग दूर हो जाएगा। हिंसा और असत्य का प्रचार। इस युग में असत्य बोलने, हिंसा करने और अविश्वास फैलाने की प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। लोग न केवल एक दूसरे के साथ बुरे व्यवहार करेंगे, बल्कि समाज में शांति और समरसता का भी ह्रास होगा। राजनीतिक और सामाजिक विवाद, अपराध और आंतरिक संघर्ष कलयुग के प्रमुख लक्षण बन जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप समाज में असुरक्षा और भय का वातावरण उत्पन्न होगा। इन चार मुख्य लक्षणों के द्वारा श्री कृष्ण ने हमें चेतावनी दी थी कि कलयुग के दौरान मनुष्य की बुराई में वृद्धि होगी और यही समय है जब हमें अपने आचरण और जीवन के उद्देश्यों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। कलयुग की इन विशेषताओं को समझते हुए हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और नैतिकता की पुनर्स्थापना करनी चाहिए, ताकि हम इस अंधेरे युग में भी प्रकाश का मार्ग पा सकें। प्राचीन भविष्यवाणियां। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और नारद संहिता से। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कलयुग के बारे में विस्तार से भविष्यवाणियां की गई है, जो आज के समय से एक अजीब मेल खाती है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और नारद संहिता जैसे ग्रंथों में वर्णित कलयुग की भविष्यवाणी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे वर्तमान समय में कितनी बड़ी आध्यात्मिक और सामाजिक गिरावट आ चुकी है। भागवत पुराण में कहा गया है कि कलयुग में सत्य, अहिंसा और धर्म का पतन हो जाएगा। इस युग में लोग सिर्फ भौतिक सुख और तृष्णा के पीछे भागेंगे। एक के बाद एक संस्कार और नैतिकता का समाप्त होना तय है। विष्णु पुराण में इसे युगों के बीच सबसे दूषित युग बताया गया है, जिसमें व्यक्ति केवल स्वार्थ के कारण अपने कर्मों में लिप्त रहेगा। यहां तक कि नारद संहिता में यह भविष्यवाणी की गई है कि इस युग में समाज में अंधश्रद्धा और भ्रम का साम्राज्य होगा। लोग देवी देवताओं की पूजा में विश्वास नहीं करेंगे और केवल भौतिक सुखों को ही महत्वपूर्ण मानेंगे। इसके अलावा ये ग्रंथ ये भी बताते हैं कि इस युग में लोगों का आत्मिक विकास रुक जाएगा। कलयुग में मनुष्य स्वार्थ और तात्कालिक सुख के लिए अपने आत्मा को भूल जाएगा और उसकी आत्मा की चेतना धीरे धीरे कम हो जाएगी। वर्तमान समय की घटनाओं से तुलना। युद्ध, अंधश्रद्धा, नैतिक पतन। जब हम वर्तमान समय की घटनाओं को देखते हैं
तो हमें यह महसूस होता है कि प्राचीन ग्रंथों में जो भविष्यवाणियां की गई थीं, वे अब हमारे समाज में साकार हो चुकी है। आज का समय, जहां युद्धों की स्थिति, आतंकवाद और अंधविश्वास का प्रकोप बढ़ा है, हमें यह एहसास दिलाता है कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां मानवता की नींव कमजोर हो चुकी है। आजकल के युद्ध केवल देश राज्य के बीच ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के दिल और दिमाग में भी हो रहे हैं। नैतिकता और धर्म का पतन हो रहा है, जहां लोगों के बीच के रिश्ते केवल स्वार्थ और भौतिकता पर आधारित हो गए हैं। जिन मूल्यों पर हमारे पूर्वज विश्वास करते थे, वे अब हाशिए पर हैं। इसके अलावा अंधश्रद्धा का प्रभाव भी समाज में बढ़ता जा रहा है। तंत्र मंत्र, ताबीज और असत्य विश्वासों के कारण समाज में भ्रम और भय का वातावरण फैल चुका है। जो सत्य है उसे हम पहचानने से कतराते हैं, और जो झूठ है उसे अपनाने में हमें कोई संकोच नहीं होता। आज के समय में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना लीन हो चुका है कि उसे दूसरों की पीड़ा का कोई एहसास नहीं है। यही स्थिति तो कलयुग के लक्षण है, जहां एक ओर हम आधिकारिक शक्तियों और प्रौद्योगिकी में उन्नति देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मानसिक और आत्मिक गिरावट भी उतनी ही तेजी से हो रही है। हम ज्ञान और सूझबूझ के बावजूद अपने धर्म, संस्कृति और मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। एक कहानी, ऋषि का दृष्टांत, मानव मन की स्थिति। अब हम एक कथा की ओर चलते हैं जो हमें यह समझाने में मदद करती है कि कैसे कलयुग का प्रभाव मानव मन पर पड़ता है। यह कथा एक ऋषि और उनके शिष्य के बीच की है। किसी समय की बात है, एक ऋषि अपने शिष्य के साथ हिमालय की गुफा में ध्यान कर रहे थे। एक दिन शिष्य ने ऋषि से पूछा, गुरुजी, आपने कलयुग के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन क्या यह युग सच में इतना खतरनाक है? क्या हमें इसके प्रभाव से बचने का कोई उपाय है? ऋषि ने शिष्य की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, तुम ठीक प्रश्न पूछ रहे हो, लेकिन ध्यान से सुनो। कलयुग केवल बाहरी घटनाओं का ही नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर के संसार का भी परिणाम है। यह तुम्हारे भीतर है शिष्य। ऋषि ने एक उदाहरण दिया। मानव मन की स्थिति एक ऐसा युद्ध है जो हर व्यक्ति अपने भीतर लड़ता है। तुम्हारे भीतर सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रेम और घृणा के रूप में दो शक्तियां हैं। तुम इन्हें अपने मन में हर पल महसूस करते हो। अब सोचो, अगर तुम्हारे भीतर का युद्ध जीतने के बजाय केवल बाहर की दुनिया से भय और धोखा आने लगे, तो तुम क्या करोगे? यही कलयुग का मुख्य लक्षण है। यह केवल बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की असमंजस है। ऋषि ने कहा, कलयुग में मनुष्य अपने भीतर की सही दिशा को छोड़ देता है, और इसलिए दुनिया भी उलझ जाती है। जैसे एक दीपक के बिना अंधेरा बढ़ता है, वैसे ही यदि तुम अपने भीतर की अच्छाई को छोड़ दोगे, तो बाहरी दुनिया में अंधकार ही अंधकार होगा। लेकिन यदि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे और भीतर से सत्य की ओर बढ़ोगे, तो तुम कलयुग के इस अंधेरे में भी प्रकाश पा सकते हो। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुजी, क्या यह संभव है? ऋषि ने कहा, यदि तुम अपने मन को शुद्ध कर सच्चाई का पालन करोगे, तो तुम किसी भी युग में महान बन सकते हो। तुम्हारा मन ही तुम्हारी दुनिया है। जब तुम अपने भीतर की दुनिया को शुद्ध करोगे, तो बाहरी दुनिया भी बदल जाएगी। इस दृष्टांत से शिष्य ने यह समझा कि कलयुग का असली शाप हमारे मन की स्थिति है। अगर हम अपने भीतर के सत्य को पहचाने और उस पर चले, तो हम इस युग में भी आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज के समय में जब हम रामनवमी के रहस्यों और श्री राम के आदर्शों पर विचार करते हैं, तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मनोविज्ञान और आधुनिक तकनीकी विधियों के जरिए हम ये जान सकते हैं कि श्री राम के जीवन के आदर्श आज भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य और समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। मनोविज्ञान के अनुसार श्री राम का व्यवहार, उनका संयम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा आधुनिक जीवन में संतुलन बनाए रखने की कुंजी है। उदाहरण के लिए, श्री राम के संघर्षों और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी उन्होंने कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। यही प्रवृत्ति आज के तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक जीवन में मानसिक संतुलन और आत्मसंयम बनाए रखने के लिए प्रेरणादायक हो सकती है। साथ ही नई तकनीक और डेटा एनालिटिक्स की मदद से हम देख सकते हैं कि समाज में नैतिकता, परिवार और समाज के बीच सामंजस्य कैसे संतुलित किया जा सकता है। सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर श्री राम के आदर्शों को फैलाने से समाज में सकारात्मक बदलाव हो सकता है, जो आज के युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद उपयोगी होगा।
इस प्रकार एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम श्री राम के जीवन को न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आधुनिक मानसिकता और तकनीकी विकास से भी समझ सकते हैं। अंत में समाधान और प्रेरणा। कलयुग के अंत के बारे में जब हम सोचते हैं तो अक्सर डर और चिंता से हमारा मन भर जाता है, लेकिन सच यह है कि कलयुग का अंत किसी आक्रमण या विनाश का कारण नहीं है, बल्कि ये एक अवसर है हमारे जागरण का, हमारे आत्मा के शुद्धिकरण का। इस समय हमें डरने की नहीं बल्कि चेतने की जरूरत है। धर्म, ध्यान, सेवा और साधना ये वो साधन है जो हमें इस संकटपूर्ण समय से उबार सकते हैं। हम अपने आंतरिक संसार को शांत और सशक्त बना सकते हैं। अगर हम इन 4 स्तंभों को अपने जीवन में उतार ले तो न केवल हम कलयुग के अंत को समझ सकते हैं बल्कि अपने जीवन को और अधिक संतुलित, शांति से भरपूर और उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जा सकते हैं। यही कलयुग के अंत का सही समाधान है, एक नया जागरण जो हम सब मिलकर ला सकते हैं। भी चाहते हैं कि सनातन की आवाज हर कोने तक पहुंचे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बताएंगे कल की अवतार कब आएंगे। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।